हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों बात करेंगे जनगणना 2011। देखो दोस्तों, आरपीएच की ग्रेड फर्स्ट के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी जो भी दो शिफ्ट में हुए हैं, क्योंकि एक 13 तारीख को हुआ था, एक 15 तारीख को हुआ है। दोनों शिफ्ट में 11 तारीख को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 तारीख को एक क्वेश्चन पूछा गया और 17 तारीख को भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आने वाले समय में जैसे अभी नवंबर में आने वाला और दिसंबर में जो भी आरपीएससी के संस्कृत डिपार्टमेंट के और ग्रेड सेकंड के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चंस इजीली पूछे जाएंगे, क्योंकि जनगणना 2011 के बाद में कोविड की वजह से 2021 में अभी हो नहीं पाई है। ठीक है, तो जनगणना जब तक वो एक बजट वाली क्लास में मैंने कहा था कि जब तक नेक्स्ट जो भी बजट है, जब तक नेक्स्ट जो भी जनगणना है वो कंप्लीट नहीं होती, तब तक पहले वाली हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। तो जनगणना 2011 में राजस्थान का जितना भी स्पेशलिस्ट है, जो भी विशेष है, राजस्थान के जो आंकड़े हैं उनके बारे में बात करेंगे। जितने भी जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी फर्स्ट ग्रेड में आए थे उनको भी शामिल किया अपन ने। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। राजस्थान स्पेशलिस्ट, राजस्थान विशेष जनगणना 2011। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर पूछा गया था 11 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था, उसमें जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास झुंझुनू, कोटा, जयपुर या फिर सीकर, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कोटा। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही भी किया होगा, कोटा इसके अंदर राइट आंसर होगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार तो जनगणना के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट हो, वो हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। ये देखिए दोस्तों, ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था 11 अक्टूबर 2022 को जो पेपर होता है उसमें। ऑप्शन अपने पास में, और इस तरीके से ये दिया गया ग्रामीण और नगरीय, इस तरीके से दिया गया था। ठीक है, तो ग्रामीण में कितने था लिंगानुपात और नगरीय में कितना था, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, 933 और 914 914। ठीक है, ये इसका था राइट आंसर। अगर स्टूडेंट्स ने किसी ने, अगर अभी तक ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने अपने आंसर की देखी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखो दोस्तों, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पूछे गए हैं, और ये आज ही पूछा गया था 15 अक्टूबर 2022 सुबह जो पेपर हुआ था, सुबह की शिफ्ट में उनका पेपर है ये, उनके क्वेश्चन है ये। पाली, डूंगरपुर, राजसमंद या प्रतापगढ़, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डूंगरपुर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। 2011 के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, क्योंकि जनघनत्व से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जनघनत्व से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है जनघनत्व से क्वेश्चन पूछा जाए, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर का जनघनत्व क्या है, सर्वाधिक है। 0 से 6 वर्ष की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये बाल लिंगानुपात में आता है और ये लिंगानुपात से क्वेश्चन आए नहीं है, जबकि कैटेगरी वाइज आते हैं क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में नहीं आया हो, तो 17 तारीख को जो एग्जाम होने वाला उसमें आ सकता है, या फिर जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होंगे उनमें भी पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन अपने पास में जयपुर, अलवर, दौसा या कोटा, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात क्या है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात क्या ये है दोस्तों, 0 से लेकर 6 वर्ष की जो कैटेगरी है उसी के अंदर है ये। 888, 898, 928, 908, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 888, 888। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत है वो, सॉरी एक मिनट। राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत है, 17.6, 19.7, 17.5 या 17.8, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 17.8%। ठीक है, तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन को परसेंटेज से ना देख के आपको इनको कैटेगरी से देखना, जाति से देखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कन्फ्यूजन करते हैं, आगे एग्जाम में जाके क्या रहते हैं अपन कन्फ्यूज रहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला कितना है। देखो दोस्तों, वहाँ पे क्या था, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा, वहाँ पे क्या था, परसेंटेज था, और यहाँ पे क्या पूछा है, जिला पूछा गया है। ठीक है,
पाली, गंगानगर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा गंगानगर। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान का सर्वाधिक, सॉरी एक बार पीछे वाले में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला 25% वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वाला कौन सा है दोस्तों, गंगानगर। तो यहाँ पे हो सकता है कि सर्वाधिक पूछा गया है तो यहाँ से न्यूनतम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हाईएस्ट और सर्वाधिक किस में है, गंगानगर में है। तो न्यूनतम किस में है दोस्तों, वो डूंगरपुर में है। ये है न्यूनतम, दोनों ऑप्शन में है। तो इस तरह से अपने को क्या कि अपन ऑप्शन नहीं रटना है, अपन ऑप्शन देखते हैं कि हाँ यार ये ऑप्शन देखा था अपन ने। तो जनसंख्या वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अभी क्या था, अनुसूचित जाति थी, अब कौन सा है दोस्तों, जनजाति वाला, ठीक है। ये है सर्वाधिक, डूंगरपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या हनुमानगढ़, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों, बांसवाड़ा में। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों न्यूनतम की बात भी होगी, न्यूनतम कहाँ पर होगा दोस्तों, न्यूनतम होगा नागौर और बीकानेर। बीकानेर यहाँ पे ऑप्शन में है और नागौर इसके साथ में आएगा अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो, ठीक है। न्यूनतम की बात करेंगे तो एक नागौर हो गया और दूसरा हो गया बीकानेर, ठीक है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए। 2001 से लेकर 2011 के बीच में साक्षरता दर की वृद्धि जो है वो सर्वाधिक किस जिले में हुई है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक या फिर धौलपुर, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डूंगरपुर। यहाँ से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने वीडियो से पूछे गए थे, उसमें से मैं एक ऐसा हाईलाइट लेता हूँ कि भाई जो अपन ने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो, खेलो इंडिया वाला, ठीक है, खेलो यूथ इंडिया गेम्स जो बने थे, तो उस गेम्स के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम था उसके अंदर मैंने पूछा गया था कि भाई राजस्थान में जो अंक थे, अंक तालिका में राजस्थान ने कितने मेडल जीते थे, और वो क्वेश्चन आज पूछा गया है। देखो दोस्तों क्वेश्चंस वही आते हैं, घूम फिर के हर कहीं से भी पढ़ लो आप, क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और वो ही जज कर पाएंगे, वो ही उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिन्होंने वीडियोस देखे हैं या फिर इनको अपनी तरीके से क्या किया, उनको आइडेंटिफाई किया, जज किया है, ठीक है। 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों की साक्षरता दर में गिरावट आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आंकड़े कहाँ से ले रहा है दोस्तों, 2001 से लेकर 2011 के मध्य राजस्थान के, तो 1 से लेकर 11 के मध्य साक्षरता दर में गिरावट कहाँ पर आई है, ऑप्शन अपने पास में, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा चूरू एंड बाड़मेर। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। 2011 में राजस्थान और भारत में लिंगानुपात क्रमशः है, ओके। तो यहाँ पे राजस्थान और भारत दोनों का कंपैरिजन किया है, इसलिए ये ऑटोमेटिक क्या बन गया है, इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 928 और 940। तो क्रमशः है दोस्तों, तो राजस्थान में कितना है, 928 है, और भारत में कितना है, 940 है। राजस्थान में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम है। ये देखो दोस्तों, ये क्रम वाले क्वेश्चन हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, इस बार फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है साइंस का डिपार्टमेंट या जो दिसंबर में पेपर होने वाले हैं सेकंड ग्रेड के, उनमें डेफिनेटली आ सकते हैं, यहाँ से पूरे चांस बनते हैं इनके, ठीक है। तो इनका क्रम पूछा गया, सही क्रम क्या है वृद्धि दर में, तो ग्रामीण और नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में इन जनसंख्या की वृद्धि के अकॉर्डिंग राजस्थान के जिलों का सही क्रम है। तो ऑप्शन अपने पास में, और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर। स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये अपने आप में एक क्षमता रखता है जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं उनकी। राजस्थान का न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक वाला बात हुई थी, सर्वाधिक वाला आया था एग्जाम में, आया हुआ है, तो न्यूनतम वाला भी एग्जाम में आ सकता है, इसके भी 100% चांस बनते हैं, और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका नागौर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। निम्न में से जनसंख्या की न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है। अधिकतम वाला भी पूछा जा सकता है, न्यूनतम वाला भी पूछा जा सकता है, जितने भी अपने क्वेश्चंस पढ़े, अगर जहाँ पे आपने सर्वाधिक देखा है कि भाई ये जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, परसेंटेज है, जो भी सर्वाधिक देखा है वहाँ पे दोस्तों उसका रिवर्स करके जरूर देखना, न्यूनतम करके जरूर देखना। अगर वीडियो में नहीं बताया, किसी क्वेश्चन को शामिल नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको खुद देखना, और खुद देखते आपको क्या लगेगा कि आपने अगर सर्च कर लिया तो दोनों चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगी,
और ये एक याद रखने का जरिया भी होता है कि भाई हमने एक पॉइंट बताया, दूसरा आप खुद सर्च मार रहे हो, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें आपके कंपैरिजन में आएगी, दोनों चीज़ें आपने अपने आंखों के नज़र से निकाल के और वो चीज़ें आपने सर्च मारी है, इसलिए वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ऑप्शन अपने पास में बीकानेर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ एंड गंगानगर। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बीकानेर। जनसंख्या घनत्व के न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। देखो दोस्तों 0 से 6 ये क्या बोलते हैं, इसको बाल लिंगानुपात, इसको बोलते हैं अपन बाल लिंगानुपात बोलते हैं। तो 0 से 6 आयु के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धौलपुर, डूंगरपुर, झुंझुनू या फिर चूरू। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा झुंझुनू। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों के समूह में सही जनसंख्या घनत्व वाला अवरोही क्रम, अब देखो दोस्तों 2 क्रम बनते हैं, एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है। हिंदी स्टूडेंट वाले समझ गए होंगे, इंग्लिश वालों को बता देता हूँ। आरोही होता है इंक्रीमेंट, अवरोही होता है डिक्रीमेंट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो ये पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम क्या है। ऑप्शन में अपने पास बहुत सारे जिले लिखे हुए हैं, अपन राइट आंसर की बात करते हैं। राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4, भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर। ये है अवरोही क्रम, मतलब पहले कम, घटते क्रम की बात हो रही है, पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरीके से। ठीक है, 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना हमेशा क्या होती है जनवरी से काउंट करते हैं, और ये क्या है कि भाई ये 31 मार्च 2011 की अंतिम परिणामों के अनुसार है ये। तो इसकी जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िएगा, उसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन अपने पास में 916, 926, 934, 941 और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 926। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र से पूछा जाता है। ग्रामीण आपको खुद को सर्च मारना है, खुद को देखना है, खुद को पता करना है कितना क्या है। ग्रामीण को देखना है तो शहरी अपने आप पता लग जाएगा, दोनों वहाँ कंपैरिजन में रहते हैं। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, 2011 में निम्नलिखित जिलों में से किसने सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है ये भी दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि 0 से 6 वर्ष वाली कैटेगरी का लिंगानुपात इस बार पूछा नहीं गया है। तो आने वाले पेपर में ये पूछने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो 0 से 6 कैटेगरी वाले जो भी लिंगानुपात वाले जो क्वेश्चन है उन सबको अच्छी तरह से रट के जाना, बढ़िया तरीके से समझ के जाना, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूछे जाएंगे जिले ही, तो जिलों के अकॉर्डिंग जिलों के नाम में क्या होना चाहिए, अपने को एकदम सेपरेशन रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड सेट कि भाई हाँ ये इस जिले में हुआ था। ऑप्शन अपने पास में झालावाड़ है दोस्तों, ये यहाँ पे डर लगाना भूल गए, झालावाड़, करौली, बारा या फिर धौलपुर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा करौली। ठीक है, तो ये थे अपने जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जहाँ भी अगर किसी में सर्वाधिक लिखा हुआ है तो वहाँ पे न्यूनतम जरूर देखिएगा, और जहाँ पे न्यूनतम की गणना हुई है वहाँ सर्वाधिक जरूर देखिएगा। परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अधिकतम है वहाँ पे न्यूनतम जरूर लीजिएगा। ठीक है, इन सब की आंकड़े, इन सब की जो स्टडी वो आपको खुद को करनी है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।